जैसे राशन आता है तो क्या क्या चीज़ें जो है आई या फिर कोई परेशानी हुई उसकी? हाँ जी, बहुत परेशानी हुई है। कभी चावल नहीं है, कभी गेहूँ नहीं है। अगर चावल गेहूँ नहीं है तो कभी मुरमुरे नहीं है, अगर मुरमुरे है तो कभी तेल नहीं है। सहमत है इस बात से कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राइवेट के हाथों यानी एनजीओ के हाथों सौंप दिया जाएगा? ये बिल्कुल सहमत नहीं है जी। हमें तो सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, सरकारी नौकरी के हिसाब से हमें तनख्वाह दिया जाए। हम प्राइवेट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बढ़ाया है मोदी ने, वो भी नहीं मिल रहा है, तो बेचारियों को आने वाली का दिक्कत को क्या गुजारा करेगी वो। कि उसमें कितने बच्चे आ जाते हैं? देखो जी, लॉकडाउन में तो हमने 60 बच्चों को और 70 बच्चों को राशन दिया, लेकिन देना होता है हमें 40 ही बच्चों को। अब तो जी ये प्राइवेटों को दे दिया, जो बच्चे आप ही मतलब हाजिरी लगाएंगे रजिस्टर पर, और खेल खेल के माध्यम से हम उनको पढ़ाते हैं। मतलब उम्मीदवार आ रहे हैं तो क्या कभी कोई आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया है? कह तो जाते हैं भाई ऐसे करवा देंगे आंगनवाड़ी को, वैसे करवा देंगे, लेकिन मैंने तो 40 साल हो गए, कुछ नहीं है। कोई ये मतलब जाट लोग कहते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, आंगनवाड़ी को कौन पूछता है? कुछ नहीं। आज हम पहुंचे हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव जमाल में। यहाँ हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक आंगनवाड़ी केंद्र है। गांव में 10 से 11 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से ये सरकारी है, बाकी कई ऐसे भी हैं जो घरों में चलाए जा रहे हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा है आंगनवाड़ी केंद्र का, और यहाँ पर वर्कर का नाम, हेल्पर का नाम और गाँव का नाम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हमारे साथ यहाँ गांव जमाल की आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या ये समस्याएं इनको आती हैं काम के दौरान, किस तरह रहा है सुविधाओं का, या किस तरह से इन्होंने काम किया है। नमस्ते मैम, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम संतोष है। आप कब से यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में काम करते हैं? मैं कर रही हूँ 35 सालों से। इसी गांव की रहने वाली? इसी गांव की रहने वाली हूँ, और संतोष नाम है मेरा, यहाँ की बहू हूँ मैं। जैसे राशन आता है तो क्या क्या चीज़ें जो है आई या फिर कोई परेशानी हुई उसकी? हाँ जी, बहुत परेशानी हुई है। कभी चावल नहीं है, कभी गेहूँ नहीं है। अगर चावल गेहूँ नहीं है तो कभी मुरमुरे नहीं है, अगर मुरमुरे है तो कभी तेल नहीं है, कभी तेल है तो कभी चीनी नहीं है। तो इकट्ठा राशन हमने कभी नहीं दिया, कुछ राशन कभी दिया, कुछ राशन कभी दिया। अगर आधी चीज़ दी तो आधी चीज़ नहीं दी हमने। तो लोग है ना हमारे मुद्दा उठाते हैं, वो आता है, ये आता है, वो आता है, वो आता है। तो हमें बहुत दिक्कत आई लॉकडाउन में। हम घर घर जाके राशन बांटा है, और घर घर जाके ऐसे दिया है वैसे दिया, जो हमारे पास आता है वो देते हैं हम बस। लगभग कितने बच्चे जो हैं यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में? बहुत बड़ा गांव है जमाल, जैसे अलग अलग सेंटर, अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन आपके उसमें कितने बच्चे आ जाते हैं? देखो जी, लॉकडाउन में तो हमने 60 बच्चों को और 70 बच्चों को राशन दिया, लेकिन देना होता है हमें 40 ही बच्चों को कुल मिला के। तो ऐसा क्यों रहा कि 40 बच्चों को देना होता है और आपने ज़्यादा उससे दिया? तो क्या आपको राशन भी ज़्यादा मिला था? नहीं जी, राशन नहीं मिला। हमें रजिस्टर में भी 40 बच्चों का चढ़ाना है, और वैसे भी हमें 40 बच्चों को ही देना है, लेकिन 60 को हमने क्यों लड़ाई के माध्यम से हमें हमारे साथ लड़ाई करते हैं। हमारे बच्चे का आता है राशन, क्यों नहीं देते? पीछे से तो आता है, तो उन बच्चों का कम करके हमने उन बच्चों को दिया है। आपने 40 का देना होता है, आपने 60 का दिया है, तो इस बारे में आगे आपने किसी से बातचीत की कि हमें राशन उतना ही मिलता है लेकिन हम आगे ज़्यादा बच्चों को दे रहे हैं? हाँ जी, हमने बात की थी मैडमों से, मैडम से सुपरवाइज़र आते हैं, वैसे उनसे बात की थी हमने, भाई हम क्या करें ये, भाई 60 बच्चों को कैसे दे आप, 65 बच्चों को कैसे दे आप? कहते हैं 40 ही बच्चों को देना है, तो हम 40 बच्चों उसका कम करके देते हैं। तो मैडम कुछ हमें जवाब ही नहीं देती इस बात का। तो हम तो गांव के अंदर रहने वाले हैं ना, जो उनका कम करके तो सभी को देने चाहते हैं हम, तो सभी का राशन आई। तो हमें ऐसे कहना चाहिए उनको, मैडमों को, भाई 60 बच्चों को देना है तो 60 बच्चों को ही चढ़ाओ राशन। जैसे बच्चे आते हैं तो उन बच्चों का क्या क्या जो है आप करवाते हैं यहाँ पे, किस चीज़? और जैसे अगर अटेंडेंस लगानी है कि बच्चे आए हैं तो किस तरह से आप? अब तो जी ये प्राइवेटों को दे दिया, जो बच्चे आप ही मतलब हाजिरी लगाएंगे रजिस्टर पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेन से चाहे वो कुछ भी मांगे, लेकिन उसकी हाजिरी लग जाती है, और खेल खेल के माध्यम से हम उनको पढ़ाते हैं, मतलब खिलौने के माध्यम से या एक्टिंग करवाने से उनको पढ़ाते हैं। अब मतलब जो अब नई शिक्षा नीति चालू हुई है, तो इस हिसाब से
आप कितनी सहमत है इस बात से कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्राइवेट के हाथों यानी एनजीओ के हाथों सौंप दिया जाएगा? नई शिक्षा नीति की जो आपने अभी बात की, कितनी आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं है जी। हमें तो सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, सरकारी नौकरी के हिसाब से हमें तनख्वाह दिया जाए। हम प्राइवेट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, हम तो बेखुश है सब आंगनवाड़ी वर्कर। अच्छा, जैसे अभी उपचुनाव है, यहाँ उम्मीदवार आ रहे हैं, हर पार्टी का उम्मीदवार आता है, कई वादे भी करते हैं, तो क्या कभी कोई आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया है या आके कभी कुछ जायज़ा लिया है इस बात का कि क्या स्तर है, क्या चल रहा है इधर केंद्रों में? देखो जी, सरपंच को कह तो जाते हैं वह ऐसे करवा देंगे, आंगनवाड़ी को वैसे करवा देंगे, लेकिन मैंने तो 40 साल हो गए, कुछ नहीं है। कोई ये मतलब जाट लोग कहते हैं हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, आंगनवाड़ी को कौन पूछता है? कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। तो हमें ऐसे जाट लोग तो ऐसे किया जाए, वैसे आंगनवाड़ी को तो बिल्कुल भी नहीं पूछता कोई। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप आगे कहना चाहेंगी? हम तो कहना चाहेंगे जी, आंगनवाड़ी या तो मतलब बिल्डिंग सरकारी बढ़िया होनी चाहिए। अब ये कोई हाल थोड़ी है, छत गिरने वाली है, बच्चों को नुकसान होने वाला है, तो कब ये छत गिर जाए, कब ये बिल्डिंग गिर जाए, तो कोई नहीं। हमने तो लिख के भी दे दिया कई बार महकमे को, तो कोई सुनाई नहीं करता, महकमा भी कोई सुनाई करता। मेरे तो समझ में नहीं आता ये कथा कहानी किस माध्यम से कैसे, मतलब या तो राशन बंद किया जाए बिल्कुल ही, कोई मतलब फ्रूट वगैरह दिया जाए बच्चों को, ना तो हमें क्यों ससुराल है, ना तो हमें लड़ाई करनी किसी से, ना हम लड़ाई करते। जो राशन है वो हिसाब से मिलना चाहिए बच्चे को, और अगर राशन ना दिया जाए तो उनके बच्चों को हिसाब से फल फ्रूट या कोई बिस्कुट वगैरह दिया जाए, ये राशन बंद किया जाए। सारी लड़ाई राशन की है। कई महीनों से या उससे वर्कर्स जो हैं अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं कि हमारी जो जॉब है ये इसको सरकारी कर दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगी? हमारी ऐसे जी प्राइवेट तो हमें वैसे ही फंसाया जाता है, लेकिन प्राइवेट होनी भी ना चाहिए, हमें सरकारी का दर्जा दिया जाए, सरकारी की तनख्वाह मिली जाए। जो बढ़ाया है मोदी ने वो भी नहीं मिल रहा है, तो बेचारियों को आने वाली को दिक्कत को क्या गुजारा करेगी वो, जो विधवा लगाई है, हम बेघर है बेचारियाँ, जो इस आंगनवाड़ी की मतलब तनख्वाह से घर चलाती है, तो कैसे चलेगा घर? इतनी महंगाई आगे से मोदी ने तो सारा कुछ महंगा कर दिया। सिलेंडर 1000 रुपये का जो 11,000 11,500 तक का, वो बच्चों की फीस भरेगी या घर का गुजारा चलाएगी या क्या करेगी वो?